नंबर इनपुट करेगा। देन हमने 2 वेरिएबल बनाया, पहला इज़ आई एंड दूसरा इज़ फैक्ट, ठीक है। हमने आई की वैल्यू 1 पुट करी, देन फैक्ट की वैल्यू 1 पुट करी। अब हमने ये लूप स्टार्ट किया। अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई जो है, आई हमारा कितना है 1 है, ठीक है। आई है हमारा 1 जब तक छोटा नहीं हो जाए या फिर इक्वल नहीं हो जाए n का, मतलब n अगर हम n की वैल्यू अगर 5 ले तो मतलब i जब तक 1 के इक्वल नहीं हो, जब तक 1 के इक्वल नहीं हो जाए तब तक हमें इसे लूप को चलाना है, ठीक है। फैक्ट की वैल्यू है यहाँ पे 1 इंटू आई सबसे पहले यहाँ पे 1 था, इसलिए आई हमने 1 के साथ इंटू किया, ठीक है। फिर आई यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे आई प्लस होने के बाद में आई बन गया हमारा, आई पहले 1 था, फिर वो यहाँ पे प्लस होने के बाद में 2 बन गया। अब क्या 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? हाँ है। फिर ये लूप बाहर आया। अब जैसे यहाँ पे 1 इंटू 1 हो रहा था, अब आई की वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू तो 1 ही है और आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू हो गई है 2, इसका मतलब 1 इंटू 2। देन अगेन अब फिर यहाँ पे 2 जो है आई प्लस हो गया, 2 से वो 3 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5? यस। तो अब हम वापस से यहाँ पे जो आई था वो 2 से अब वो 3 बन गया है, इसलिए हम इसे 1 इंटू 3, ठीक है। और देन अब आई जो है फिर से प्लस होकर के वो 4 बन गया है। अब हम देखेंगे क्या 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5? यस। अब 5 वापस से, अब 3 जो है वो वापस से 4 बन गया है, इसलिए 1 इंटू 4, ठीक है। देन अब फिर से जो है वो आई जो है वो प्लस होकर के 5 बन गया है। क्या 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5? यस, 5 इज़ लेस देन नहीं है बट इक्वल है, ठीक है। तो अब जो है वो आई है जो हमारा वो 1 इंटू 5 बन गया है, ठीक है। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 1 इंटू 4, 1 इंटू 5। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 120। अब हम यहाँ पे एक्चुअल कोड में यूज़ करके इसे देखते हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन किया, एंटर नंबर, यूज़र ने हमें एंटर नंबर मांगा है एंड हम यहाँ पे पुट करेंगे 5 एंड देन एंटर। तो फैक्टोरियल इज़ 120, यानी कि हमारा कोड जो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। एंड इफ़ यू लाइक दिस